प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या पार्ट 1। ये कविता रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। श्री राम द्वारा सीता के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने का समाचार मिलते ही परशुराम जी क्रोधित हो उठे। श्री राम की विनम्रता व विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हुए। इसी दौरान श्री राम, लक्ष्मण एवं परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण भी व्यंग्य वचनों से देते हैं। इसमें हम आरंभ के 2 पदों की व्याख्या करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं व्याख्या। आइए शुरू करते हैं पहला पद। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैत मारे जहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहू न असी ऋषि की निगोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। श्री राम कहने लगे कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर के भगवान परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। दुश्मन के साथ तो लड़ाई की जाती है। हे राम सुनो, शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। शिव धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, बाहर आ जाए, मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। इस प्रकार परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्काने लगे। परशुराम जी ने कंधे पर जो फरसा रखा है उसकी एक तरह से अवहेलना करते हुए, नजरअंदाज करते हुए कहने लगे कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया। अब इस धनुष के टूटने पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस धनुष पर आपकी क्या ममता है, क्या लगाव है इस धनुष से आपका? लक्ष्मण की ये बात सुनकर के परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, हे नृप बालक, तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है।
जब ही तुम इतना बोल रहे हो, तुम अपने आप को संभालो। सारा संसार इस बात को जानता है कि ये शिव का धनुष है और विशेष है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। सभी इस बात को जानते हैं। देखिए दूसरा पद, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। चुवत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बाल को बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिषी किशोर। गर्भन्य के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण कहने लगे कि नाथ, हमने तो यही जाना है कि सब धनुष समान होते हैं। हमारी समझ में किसी धनुष में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए धनुष के टूटने में क्या लाभ और क्या हानि। लक्ष्मण को ये कहते हुए श्री राम जो है कनखियों से देख रहे थे। लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। श्री राम ने तो केवल धनुष को छुआ था और ये धनुष छूने मात्र से ही टूट गया। इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए। लक्ष्मण की ये बात सुनकर के भगवान परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहने लगे, हे दुष्ट, शायद तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मेरे स्वभाव के बारे में शायद तुम्हें नहीं पता। बालक समझकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, वरना मैं तुम्हारा वध कर देता। तुम केवल मुझे मुनि ही मत समझो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। इस बात को समस्त संसार जानता है। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं से इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया है और अनेक बार ब्राह्मणों को भूमि दान कर दी है। मेरा ये फरसा जो तुम देख रहे हो, इसी से मैंने सहस्त्रबाहु का वध किया था। तुम्हारे माता पिता तुमसे कितना प्रेम करते होंगे, कम से कम उन्हीं के बारे में तुम सोचो। मेरे इस फरसे से कोई बच नहीं सकता। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे शिशु भी मर जाते हैं। इतना शक्तिशाली मेरा फरसा है।